अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई सिकंदर साहब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़ुहैब सत्तार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम डेटा कम्युनिकेशन है। बुक रिकमेंडेशन आईटी सीरीज़ है। आईटी सीरीज़ क्यों रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट बहुत ही ईजी वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बहुत बार पेपर में भी आया आया हुआ है। लेकिन इन बोर्ड से हटके या इम्पोर्टेंट ये भी पता हो हटके हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर डेटा किस तरह रिप्रेजेंट होता है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल्स, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ इज डेटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी नंबर। कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स के ऊपर वर्क करता है। और बाइनरी नंबर हमारे पास कितने हैं? दो, जीरो या वन। बाइनरी नंबर में भी जीरो और वन। ये बाइनरी नंबर जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। द डेटा इन साइड द कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिकल पल्सेस। कंप्यूटर के अंदर डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस से। अब इलेक्ट्रिकल पल्सेस क्या है? इलेक्ट्रिकल पल्सेस समझ लें कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, जो हमारा डेटे को इनकोड करके ट्रांसफर करता है। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारे डेटे को कैरी करते हैं सीपीयू से, मेमोरी से और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। इन शॉर्ट ये मतलब है कि हमने यहाँ पे कीबोर्ड से या माउस से कोई भी बटन दबाया, ठीक है, पहले ये उसको इनकोड करेगा। इनकोड करने के बाद उसकी बाइनरी जनरेट करने के बाद कंप्यूटर को सेंड करेगा। कंप्यूटर फिर समझेगा कि अच्छा इसने क्या किया है, देन हमें वो आउटपुट दिखा देगा। तो मेन इसका इलेक्ट्रिकल पल्सेस का यही है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही पहले इनकोड करके देन ट्रांसफर किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट के साथ। द बाइनरी डिजिट वन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। क्या होगा कि अगर हमारे पास नंबर या बाइनरी डिजिट वन है तो यह क्या इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस प्रेजेंस है या ऑन है। द बाइनरी नंबर जीरो इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। और जब हमारे पास जीरो जनरेट होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ है या वो एब्सेंस है, ठीक है। एब्सेंट कह लें, एब्सेंस कह लें या ऑफ कह लें, एक ही बात है। तो हमारे पास ये क्या था? ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। मैंने कोशिश किया कि मैं बस अंदर अंदर रह के इसको डिफाइन करूं, ज़्यादा इस तरफ ना आ जाऊं, ठीक है, कि आपको ये लेक्चर भी बोरिंग लगना लग जाए और आप कहेंगे यार एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना खबा रहा है। तो इसलिए हमने बस क्या लिखना है कि जनाब बाइनरी नंबर के अंदर ये काम करता है। बाइनरी नंबर जीरो और वन भी हो सकते हैं। अगर ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर, ठीक है, अगर वन है तो सिस्टम ऑन है और जीरो है तो सिस्टम ऑफ है। ये आपकी एग्जांपल भी यही दी हुई है, ठीक है। आपने पेपर के अंदर भी अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने ये एक छोटा सा ये डब्बा है ना, ये बना देना, ठीक है। ये चाहे आप ना भी लिखें ऊपर, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप ये ना भी लिखें, बट ये जरूर लिखें कि वन पे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो ऑन होगा और जीरो पे हमारा क्या होगा, ये ऑफ होगा, ठीक है। तो मेन बात यही है कि कंप्यूटर दो नंबर पे वर्क करता है, जीरो और वन पे। उसको वो इसके अलावा कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती। हम जो मर्जी टाइप किए जाएं उसने समझना है जीरो और वन के अंदर। अब अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लें जो आपकी बुक में भी दी हुई है, दो दी हुई हैं, एक कैरेक्टर ए के लिए और एक फोर के लिए। फॉर एग्जांपल आपने सीपीयू पे बैठ के ए प्रेस किया। अब ए क्या होगा? ए की पहले बाइनरी जनरेट होगी, ठीक है। बाइनरी जब जनरेट होगी, अब एक बात और याद रखें कि ईच करेक्टर के हर एक करेक्टर एक बाइट जो है वो गेन करता है मेमोरी के अंदर। तो क्या चाहिए होगा कि हमें 8 बिट्स चाहिए ताकि वो एक बाइट बने। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। तो 8 बिट्स बने, जब 8 बिट्स बनेगा तो वो क्या बनेगा? 1 बाइट। और 1 बाइट के अंदर ही हम अपना कोई ना कोई एक करेक्टर स्टोर करवा पाएंगे। तो बाइनरी हमारे पास 8 डिजिट है, 0 1 0 0 0 0 0 1। और ये जब इनको कलेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 8 डिजिट बनते हैं। अब इसको कन्वर्ट किया गया डेसिमल में। जब डेसिमल में कन्वर्ट हुआ, ये क्या जनरेट हुआ? 65। अब 65 एस्काई कोड के साथ मैच किया जाएगा। अब एस्काई कोड 65 जो है उसके ऊपर क्या चीज पड़ी है? ए। देन वो ए हमें प्रिंट कर देगा। मतलब ये सारे का सारा एक प्रोसेस हुआ होता है। तो हमारा ये डेटे में जो ए आपको नजर आ रहा है ये एक होता है। अच्छा, मजे की बात, कैपिटल ए की डेसिमल और होगा और स्मॉल ए की डेसिमल और बाइनरी भी में भी और हो।
ये नहीं होता कि अगर ए से जेड तक एक ही चीज रहेगी, नहीं, इनके डेसिमल भी चेंज होंगे, एस्काई कोड भी चेंज होंगे और बाइनरी भी इनकी चेंज होगी। जिस हिसाब से करेक्टर्स होगा उस हिसाब से उसकी फंक्शनैलिटी होगी, एस्काई कोड उस हिसाब से उसका सेट किया जाएगा। अगर हमने कोई स्पेशल सिंबल यूज करना है तो उसके पीछे भी इस एक ना एक एस्काई कोड काम कर रहा है। तो ये हमारी एक पहली एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है। उसके साथ ये ए मेंशन नहीं था तो मैंने कर दिया है कि ये एक ही सिस्टम है कि ए किस तरह कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा है। और देन हम अब फोर की देखते हैं कि फोर किस तरह काम कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपने प्रेस किया फोर, न्यूमेरिक नंबर है, आपने प्रेस किया फोर। अब इसकी बाइनरी ये बनी, चेंज है ना, दोनों ये और ये दोनों चेंज है, बनेगी ये भी 8 बिट्स ही, क्योंकि एक बाइट तो चाहिए चाहिए हमें। ये भी 8 है, 2 4 6 और 8, ये भी 8 है, ठीक है। अब ये 8 क्या क्या होगा, पहले ये डेसिमल में चेंज होगा। डेसिमल में क्या चीज आई, ये आई हमारे पास जो वैल्यू आई डेसिमल में, वो क्या आई, वो 52 आई, ठीक है। जब 52 को मैच किया गया स्काई कोड से, तो स्काई कोड 52 पे क्या पड़ा हुआ है, 4। जब उसने मैच किया कि 52 स्काई कोड क्या अपने पास स्टोर करके रखता है, तो उसको पता चला कि जब 52 जनरेट हुआ है तो स्काई कोड 52 पे 4 जनरेट करके देगा। तो ये एक हमारी वर्किंग होती है कंप्यूटर के अंदर। ये दोनों एग्जांपल्स हैं, अगर आपको दो ना भी याद रहे, एटलीस्ट आप एक जरूर याद रखें और एमसीक्यूज के हिसाब से भी इसको तैयार करें और एग्जाम्पल के तौर पे भी इसको तैयार करें। बिल्कुल ही सिंपल चीज थी, ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं थी कि आप अगर ए जनरेट करते हैं, ए की पहले क्या बनती है, बाइनरी बनती है, फिर बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया जाता है, डेसिमल आया 65। अब 65 को स्काई कोड के साथ मैच किया जाएगा। स्काई कोड 65 पे क्या है, वो है ए। इसी तरह स्काई कोड 52 पे क्या है, 4, और इस तरह उसने 4 भी जनरेट किया, ए भी जनरेट किया। इसका पूरा प्रॉपर आपको अगर गूगल करेंगे तो वहां पे आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि किस नंबर पे क्या चीज बनती है, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक बार नजर मार लीजिएगा कि ये जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है कि बिल्कुल एक्यूरेट भी है, और मजीद आपको उस टेबल से या उस फॉर्म से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये पीछे सारी की पीछे एक वर्किंग है, एक ना एक कोड जो है वो सेट किया गया है। देन ही कंप्यूटर हमें किस तरह कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और हमें आउटपुट में रिजल्ट देता है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल थी जिससे मैंने आपको ये समझाया कि डेटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर के अंदर डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप देख लें। ये बड़ा एक अच्छा कह लें कि पैराग्राफ भी है, इसमें से एमसीक्यूज भी बन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह के पैराग्राफ से एमसीक्यूज बन जाए। द बाइनरी डिजिट इज नाउ एज बिट। बाइनरी डिजिट को हम बिट भी कहते हैं, इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ बाइनरी डिजिट, ठीक है। बिट कह लें, बाइनरी डिजिट कह लें, एक ही बात है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। बिट सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का। ये सबसे पहला आपका एमसीक्यूज ये है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सी है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि बिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। जब हम 4 बिट्स का कलेक्शन करते हैं तो हमारे पास उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत बार पेपर में आया भी हुआ है कि कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। तो आपने ये मजीद याद कर लेना, बल्कि अगर आप बुक लेके बैठे हुए हैं तो इसको हाईलाइट कर लें, और जितने भी एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको लिखते जाया करें या हाईलाइट कर लिया करें, ताकि आपको फाइनल के अंदर जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन करें तो आपको ज्यादा मसला ना क्लियर ना हो। अब कलेक्शन 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। एक और एमसीक्यूज आ गया कि जब 8 बिट्स का कलेक्शन होता है तो क्या बनती है, एक बाइट। अभी हमने पीछे डिस्कस किया ना उस एग्जांपल को समझते हुए कि एक बाइट चाहिए होती है, ठीक है, और 8 कलेक्शन ऑफ बिट्स होता है, देन एक बाइट बनती है। 1 बाइट कैन स्टोर सिंगल कैरेक्टर। एक बाइट सिर्फ एक ही करेक्टर स्टोर कर सकती है। आप अगर कहें ना कि एक बाइट के अंदर ए भी है 4 भी है, तो ऐसा नहीं होगा। ए भी एक बाइट लेगा, 4 भी एक बाइट लेगा। यही कह रहा है कि 1 बाइट कैन स्टोर सिंगल करेक्टर, के एक बाइट स्टोर करेगा सिंगल करेक्टर को। तो इसमें से हमारे मोस्टली एमसीक्यूज ही हैं, ठीक है। इस शॉर्ट क्वेश्चन का भी ये हिस्सा है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट जानते हैं देन आप पेपर में पूरा लिखिएगा। अगर आप नहीं तो एटलीस्ट उतना वो डेफिनेशन लिखें और नीचे वाला वो बॉक्स जरूर बना दें, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं देन आपको ये चाहिए, और अगर आपका टारगेट 75 और 75 है देन आपको चाहिए कि आप ये भी तैयार करें, स्किप ना करें। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था जिसको आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। तीसरा चैप्टर एक बिल्कुल ही एक
आसान सा चैप्टर है। इसके बाद हम फोर्थ पढ़ेंगे, वो इससे भी आसान है। देन हम चैप्टर नंबर 2 पे शिफ्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने आज सिर्फ एक शॉर्ट ही पढ़ा है, हाउ इज डेटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर, के कंप्यूटर के अंदर डेटा जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चले कंप्यूटर टफ सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, बस फोकस करने की देर है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। ए सकमंजर आपकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।